सुंदर भगवान श्री राम का बहुत बड़ा भक्त है और भगवान श्री राम भी नित्य प्रतिदिन सुंदर के द्वारा बनाए हुए भोजन का भोग लगाने के लिए पृथ्वी लोक पर आते हैं। आज प्रभु श्री राम सीता माता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी के साथ भोग लगाने आए हैं। अरे ये क्या, मैंने तो बस 2 लोगों का खाना बनाया है और आज तो प्रभु श्री राम पूरे परिवार के साथ पधारे हैं। फिर सुंदर ने सभी को प्रसाद वितरण किया और वह आज भी भूखा ही रह गया। फिर अगले दिन सुंदर अपने गुरुजी के पास जाकर बोला, गुरुजी, प्रभु श्री राम कभी अकेले नहीं आते हैं, रोज अपने साथ कितने सारे लोगों को लेकर आते हैं। ऐसे में मुझे खाना पूरा नहीं होता है, आप आज अनाज थोड़ा ज़्यादा दीजिएगा। ये सुंदर मुझसे रोज ज़्यादा अनाज मांगता है, ये कहीं मुझसे अनाज मांगकर बाजार में बेचने को तो नहीं जाता है। ठीक है सुंदर, तुम्हें जितना अनाज चाहिए तुम भंडारगढ़ से ले लो। फिर सुंदर वो सारा अनाज लेकर नदी पार करके उस ओर चला जाता है। उसके पीछे पीछे गुरुजी भी उसका पीछा करते रहते हैं। प्रभु श्री राम आइए, भोग लगाइए, प्रभु श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थोड़ी ही देर में वहाँ पे पूरा राम दरबार आ जाता है। प्रभु श्री राम और माता सीता भी सुंदर को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु, हम सब तो आपके साथ यहाँ प्रसाद ग्रहण करने आए थे, लेकिन यहाँ तो अभी प्रसाद बना ही नहीं है। बिना प्रसाद बने हम कैसे भोजन ग्रहण करेंगे? प्रभु, वो मैंने इस बार प्रसाद नहीं बनाया। क्यों सुंदर, तुमने हमारे लिए भोजन क्यों नहीं बनाया? क्या फायदा प्रभु, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, भोजन बनाता हूँ, मैं तो लास्ट में भूखा ही रह जाता हूँ। इसीलिए आप बनाइए और खुद ही खाइए। क्या करें भैया, भक्त की इच्छा है लक्ष्मण, पूरी तो करनी ही पड़ेगी। तुम जंगल से लकड़ियाँ तोड़ कर लाओ। देवी सीता, आप आटा गूंथिए और मैं चूल्हे की तैयारी करता हूँ। फिर सभी लोगों ने मिलकर राम जी के साथ खाना बनाना शुरू कर दिया। एक किनारे बैठकर प्रभु श्री राम और माता सीता को खाना बनाते हुए देख रहा था, तो वहीं सभी ऋषि मुनि प्रभु श्री राम और माता सीता द्वारा बनाए गए प्रसाद को ग्रहण करने के लिए आ रहे थे। ये सुंदर बिना भोजन बनाए अकेले क्यों बैठा है? सुंदर बेटा, क्या हुआ, तुमने भोजन क्यों नहीं बनाया है अभी तक? भूखे क्यों बैठे हो? अच्छा हुआ गुरुजी आप आ गए। देखिए प्रभु श्री राम अपने साथ कितने लोगों को लाए हैं, लेकिन सुंदर, मुझे तुम्हारे और इस अनाज के अलावा यहाँ कोई और दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है। तब सुंदर को एहसास होता है कि प्रभु श्री राम मात्र सुंदर को ही दिखाई देते हैं। प्रभु, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो? सुंदर, मैं उन्हें नहीं दिख सकता हूँ। लेकिन क्यों प्रभु, गुरुजी तो बड़े पंडित हैं, विद्वान हैं, उन्हें सब कुछ आता है। माना कि उन्हें सब कुछ आता है, लेकिन वे तुम्हारी तरह सरल स्वभाव के नहीं हैं, इसीलिए मैं उनको नहीं दिखता हूँ। गुरुजी, प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल स्वभाव के नहीं हैं, इसीलिए वे आपको नहीं दिखते हैं। मैंने सब कुछ पाया, लेकिन तुम्हारी तरह सरलता को नहीं पा सका। लेकिन मन की सरलता हो तो प्रभु भी उसी को दिखते हैं। हे प्रभु श्री राम, मैं सच्चे मन से आपको याद कर रहा हूँ, आप मुझे दर्शन दीजिए। गुरुदेव के कहने पर प्रभु श्री राम प्रकट हो गए और उन्होंने गुरुदेव को दर्शन दिए। इस तरह से एक भक्त के कहने पर प्रभु श्री राम ने रसोई बनाई। फिर गुरुजी भी समझ गए कि सुंदर मन का सच्चा है और भगवान भी सदैव सच्चे मन में विराजमान रहते हैं। सुंदर को भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन की बात सुनकर उसके माता पिता भी बहुत खुश हो जाते हैं और अब सुंदर अपने माता पिता के साथ रहने लगा। उसे विश्वास हो गया कि वह जो भी भोजन बनाएगा प्रभु श्री राम उसे ग्रहण करने अवश्य आएंगे। भगवान सदैव सच्चे मन में ही विराजमान रहते हैं।